नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी सरकारी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। जो भिन्न भिन्न प्रकार की वैकेंसी होती हैं उनमें जो भी अपडेट आते हैं हम आपको सब अपडेटों के बारे में बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और उसी बीच आपको थंबनेल देख कर पता चल गया होगा कि आज का सेशन जो है वो क्या होने वाला है। हाँ दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस में जो है ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और यह न्यूज़ जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। जिन लोगों को लगता है कि हम बहुत कम उम्र में और बिना किसी तैयारी के हम अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये उनके लिए सुनहरा मौका है। जो चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में जॉब करना, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका है कि वो नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों सेशन शुरू करते हैं। और जो भी हमारी न्यूज़ रहती है वो तुम्हें पता है ऑथेंटिक रहती है, ठीक है। और सभी न्यूज़ को ऑथेंटिक होने के कारण ही हमसे बच्चे अलग अलग नोटिफिकेशन पर मांग करते हैं, सर इस चीज़ में जानकारी निकाल के एक दो वीडियो बनाइए। उसी बीच जो है हम आपके लिए एक खास जानकारी लेकर आए हैं ग्रामीण डाक सेवक की। तो बच्चों शुरू करते हैं। क्या है क्लास, देखिए ग्रामीण डाक सेवक 2024 में, इससे पहले 2023 में नोटिफिकेशन आया था और उन भर्ती की शॉर्ट लिस्ट भी हो गई थी। उन बच्चों की कुछ की तो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं, अभी कुछ के ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। परंतु वहीं पर एक प्रश्न चिन्ह बनता है कि सर 2024 में वैकेंसी आएंगी। इस बीच पे बच्चों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे, परंतु ये था कि हम जो थे आपके चैनल से जुड़े, आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए नहीं थे। एक साल में ही हम आपसे 6-7 महीने से ही इन चीज़ों से आपसे जुड़े हैं, वरना हम ये ऑफलाइन ही जानकारी बच्चों को दिया करते थे। तो हमने सोचा क्यों ना इसी चीज़ का जो है हम आप सब तक जानकारी पहुँचाएँ जब हमारी न्यूज़ इतनी ऑथेंटिक होती है। तो दोस्तों इंडियन पोस्ट ऑफिस के नाम से, इंडियन पोस्ट वैकेंसी के नाम से भी आ सकता है, इंडियन पोस्ट वैकेंसी के नाम से जानते हैं इनको, और ग्रामीण डाक सेवक भी है, ठीक है। कुल पदों की अगर संख्या की बात करें तो 40,000 प्लस पदों की बताई जा रही है संख्या। जो अधियाचना मिली है वो कितने की मिली है, 40,000 प्लस संख्या मिली है। इससे पहले 30,000 पदों पर वैकेंसी देखने को मिली थी, 30,000 कुछ 41 पद जिन्हें इतने पद थे 2023 में जो वैकेंसी आई थी। परंतु अब जो है वो कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है, 40,000 प्लस वैकेंसी आपकी आएंगी। ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है, ऑल इंडिया होती हैं, यानी क्या होती हैं, ऑल इंडिया होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए क्या होनी चाहिए, ऑल इंडिया वैकेंसी होती हैं, ठीक है। ऑल इंडिया ये वैकेंसी होती हैं जहाँ पर अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग सीटें आती हैं, ठीक है भैया। और इसके लिए जो है 40,000 वैकेंसी के लिए सभी सर्किल को जो है नोटिस जारी कर दिया है। जब नोटिस जारी किया है तो तुम्हें पता है कि अब जो है वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। और जल्द आने का मतलब क्या है, सबके समय दिमाग में चल रहा होगा सर आवेदन कब होंगे। बात आती है सर आवेदन कब होंगे, तो आवेदन मैं बताने वाला हूँ फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में। अगर हम फरवरी में अंतिम सप्ताह यहाँ लिख दें, क्या लिख दें, अंतिम सप्ताह, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अंतिम सप्ताह से जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब अंतिम सप्ताह का मतलब क्या कह रहे हैं, ये अंतिम सप्ताह से पहले भी आ सकते हैं, क्योंकि सर्किल नोटिस चले गए हैं। सर्किल नोटिस ने अगर टाइम ज़्यादा लगाया, क्योंकि सर्किल नोटिस जो है अपने जो है ब्रांच में जब पहुँचा देंगे तभी जाकर जो है आवेदन आएंगे। तो ये आपसे 10 से 12 दिन ले लेते हैं, सब फाइनली कितना ले लेते हैं, 10 से 12 दिन ले लेते हैं। और 10 से 12 दिन का मतलब यह है कि आज हो चुकी है 5 तारीख, अगर इन्होंने 10 से 12 दिन लिए तो 5 यानी 17-18 तारीख तक वो कार्यालय पहुंच जाएंगे। और इस हिसाब से फरवरी के अंतिम सप्ताह में जो है, फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में ये आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये आवेदन शुरू हो जाएंगे और फरवरी में डिले हो सकता है, 1-2 दिन डिले हो सकता है। फिलहाल में जैसा भी कोई अपडेट होगा हम आपको अपडेटेड करते रहेंगे, ठीक है। परंतु ऐसे अपडेट पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन ऑन करना पड़ेगा, जिससे कि आपको हमारे द्वारा मिलने वाली सभी अपडेट जो है समय से पहले मिले। अब बात करते हैं सर आयु कितनी होती है, तो आयु इसमें होती है बच्चा 18 से 40। आयु कितनी होती है बेटा, इसमें आयु होती है 18 से 40 वर्ष जो है इसमें आयु होती है, ठीक है। अगर वहीं पर बात करें योग्यता कितनी होती है, तो 10वीं योग्यता होती है। मैथ इंग्लिश सब्जेक्ट इसमें ज़्यादा नियम रखते हैं कि मैथ और आपके इंग्लिश होनी चाहिए। सर एग्ज़ाम नहीं होता बच्चा, इसमें एग्ज़ाम नहीं होता, डाक सेवक में एग्ज़ाम नहीं होता है। और अलग पोस्ट जो होती हैं, क्लर्क वगैरह पोस्ट जो होती है उनमें से एग्ज़ाम होता है, परंतु यहाँ डाक सेवक में जो है इसका एग्ज़ाम नहीं होता। जब एग्ज़ाम डाक सेवक में नहीं होता तो सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, जब डाक सेवक में एग्ज़ाम नहीं होता सर सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ बच्चा। सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा फॉर्म ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन अच्छे से करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता बच्चों ऑनलाइन में पिछली बार बहुत सारे बच्चों को जो है एग्जाम में निकाला गया, मतलब डीबी में निकाला गया। और डीबी में निकालने का मतलब क्या था कि हाई स्कूल में उनके माता पिता के जो नाम होते हैं वो नाम गलत हुए। जैसे किसी का नाम था रामपाल सिंह, तो रामपाल हाई स्कूल में जो है राम स्पेस पाल लिखा हुआ है मार्कशीट में, राम प्लस के
पाल, मतलब स्पेस पाल, जबकि उन्होंने फॉर्म में जो भर दिया वो एक जगह भर दिया रामपाल। इस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। और अगर आपके कागज़ में भी ये मिस्टेक है, नाम को लेकर मिस्टेक है, पापा जी के नाम को लेकर मिस्टेक है, माता जी के नाम को लेकर मिस्टेक है, आपके अपने नाम में मिस्टेक है, तो उसको सही करवा लो फॉर्म आने से पहले। ठीक है, फॉर्म आने से पहले आप ठीक करा लो, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसी वजह से जो है बाद में फाइनल में रह जाओ। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रक्रिया में सबसे पहले आपने आवेदन किया ऑनलाइन, उसके बाद में जो है आवेदन करने के बाद में आपको क्या किया जाएगा, हाई स्कूल के नंबरों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। हाई स्कूल के अंकों के आधार पर क्या किया जाएगा, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आपके परसेंटेज के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कई बार ऐसा होता है डीबी कराने के लिए बच्चे जो है कम पहुँचते हैं, डीबी कराने के लिए बच्चे कम पहुँचते हैं, तो दूसरी लिस्ट भी आ जाती है और तीसरी लिस्ट भी आ जाती है, यहाँ तक कि 3 से ज़्यादा लिस्ट भी आती हुई देखी है हमने। परंतु फिलहाल में आप ये कोशिश करो कि आपका पहली लिस्ट में आएगा। ठीक है, तो 10वीं के अंकों के आधार पर यह शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। और इसमें जो पद भरे जाते हैं वो किस में भरे जाते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में भरे जाते हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में भरे जाते हैं, डाक सेवक के रूप में भरे जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये पदवी भरे जाते हैं इसके अंतर्गत। रही बात ये कि आपने जब आवेदन किया तो उसकी जो शॉर्ट लिस्ट आएगी उसके बाद में आपका क्या होगा, आपका होगा डीबी। क्या होगा, आपका डीबी होगा। अब डीबी में ही सबसे बड़ी बात होती है, आपके डॉक्यूमेंट जो है डीबी में चेक किए जाते हैं सही तरीके से। अगर आपके डॉक्यूमेंट डीबी में सही तरीके से चेक कर लिए और आप पास हो गए हैं, तो लगभग आप पहली लिस्ट में अगर गए हैं तो आपका फिर फाइनल में निकलना मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो ही जाता है अगर आप शॉर्ट लिस्ट में आ जाते हैं। तो ये ऐसी वैकेंसी है जो आपको एग्जाम देना नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है भाई, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिसमें आपको बिना एग्जाम के भी सिलेक्शन मिल रहा होगा, बिना एग्जाम के भी सिलेक्शन देखने को मिल रहा होगा, वो यही एग्जाम है। ठीक है, आपका डीबी के बाद में जो है आपका नॉर्मल जो है वो मेडिकल होता है, नॉर्मल मेडिकल। ठीक है भैया, नॉर्मल आपका मेडिकल होगा, बिल्कुल इसमें कोई ज़्यादा नहीं। मेडिकल में बहुत ऐसा नहीं होता कोई बच्चे बाहर निकलते, कोई नहीं निकलता। ठीक है, कोई भी बाहर नहीं निकलता, नॉर्मल मेडिकल होता है। और उसके बाद जो है आपका जो है फाइनल सिलेक्शन। ठीक है बच्चों, अगर डीबी में एब्सेंट ज़्यादा होते हैं बच्चे तो उनको क्या है, उनको फिर दोबारा से शॉर्ट लिस्ट लगानी पड़ती है और कम नंबर वालों को बच्चों को बुलाया जाता है। ठीक है, फाइनली जो लिस्ट लगाते हैं उसमें भी पद नहीं भरे जाते हर बार जब भी वैकेंसी आती है। ठीक है, पिछली बार भी 30,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिली थी, उसमें लगभग 5 से 6,000 वैकेंसी जो है ये खाली रह गई थी। ठीक है, नहीं बच्चे मिल पाते क्योंकि इतने आवेदन, इधर बच्चे रुचि नहीं लेते। जैसे कि बहुत बड़ी पोस्टों पर रुचि लेते हैं, आपके एसएससी जीडी में पोस्ट ज़्यादा रुचि लेते हैं बच्चे, दिल्ली पुलिस में रुचि ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में रुचि लेते हैं, इन पर ज़्यादा रुचि लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बताना था, बस आप इंतजार कर लीजिए, फरवरी के अंतिम माह में आपका जो है आवेदन आ जाएंगे। फिर आप अपना चाहते हो नौकरी करना तो ठीक है, आप कर लेना। एक हम इस पर वीडियो बनाएंगे कि इस सैलरी कितनी मिलती है शुरू में, फिर उसके बाद में क्या सैलरी हो जाती है, 5 साल तक कितनी सैलरी हो जाती है, प्रमोशन का क्या है इसमें। ठीक है, सबके ऊपर वीडियो बनाएंगे और कौन कौन से क्षेत्र में आवेदन भर सकते हैं हम। ठीक है, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे जल्दी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर जानकारी चाहते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन ऑन करके रखेंगे। ठीक है, और हम इसकी जॉब प्रोफाइल के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि पहले जॉब प्रोफाइल क्या था और अब जॉब प्रोफाइल क्या है, पहले सैलरी कितनी होती थी, अब सैलरी कितनी है, टोटल पे एक वीडियो लेकर आएंगे विश्लेषण के साथ। परंतु आप ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है दोस्तों में शेयर करेंगे जिससे कि इस जॉब के बारे में भी जानकारी लोगों को पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने ऐसी अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।